इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून यानी कि आईएसबीटी। और इस आईएसबीटी पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितनी कुछ सफाई व्यवस्था है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, कि आखिरकार क्या कुछ बेहतर यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें तो यहाँ की तस्वीरें जो है दिखाई पड़ेंगी कि जो है जो पान की पिक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वो व्यक्ति जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति है वो खुद ही यहाँ पर जो है पान की मारता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो है पानी की बोतल से आपको दिखाई देंगी, रैपर्स जो दिखाई देंगे। और जो यहाँ आने वाले लोग हैं वो यहाँ से आने और जाने का काम करते हैं। अलग अलग राज्यों में यहाँ से जो है बसें इसके माध्यम से वो पहुँचते हैं। किस तरह की तस्वीरें यहाँ अंदर हैं वो आपको दिखाएंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार कितनी सफाई व्यवस्था है। और उस वक्त जब कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचते हैं, यहाँ पर एक संदेश देने का काम करते हैं और साफ तौर पर एक कड़े निर्देश भी यहाँ से जारी किए जाते हैं। उसके बाद कितना कुछ आईएसबीटी बदला है देखने की बात होगी। देहरादून का आईएसबीटी बाहर से देखने पर व्यवस्थित, लेकिन जैसे ही कैमरा प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ता है तस्वीर बदलने लगती है। बसों के खड़े होने वाले क्षेत्र के आसपास फैली गंदगी, जगह जगह बिखरी पानी की बोतलें, चिप्स के रैपर और शराब की खाली पैकेट व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई दिख रही है, लेकिन बस अड्डे के किनारे और पार्किंग जोन के पास हालात अलग है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति डंपिंग जोन की है, जहां कूड़े का ढेर खुला पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि कूड़ा ढक कर रखा जाता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ना कूड़ा ढका हुआ है और ना ही नियमित रूप से उठाया जा रहा है। और फिलहाल इस वक्त हम आईएसबीटी यानी कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून में अंदर मौजूद हैं, जहां पर जो है एक कूड़े का डंपिंग जोन कहा जा सकता है इसको बनाया गया है। और आप यहाँ तस्वीरों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो डंपिंग जोन की तरह से यहाँ पर बनाया गया है। कूड़ा कलेक्शन यहाँ पर जो है वो किया जाता है सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे और 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। 2 पालियों में यहाँ पर जो अलग अलग ड्यूटी है वो रहती है। और ऐसे में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा किया गया है। इस कचरे को कहा जाए तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं या तो वो इनको जो है कूड़ा उठान की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं आती होंगी, कि जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो कूड़ा है वो यहाँ पर एक साइड जो है यहाँ पर डंप किया गया है। इसके अलावा इतना कूड़ा है कि इन्होंने जो है जो बास्केट्स यहाँ पर कूड़े की बनाई गई है, जो रखी गई है जिनमें कूड़ा डाला जाता है, वो भी यहाँ पर इस वक्त जो है कूड़े से भरपूर भरी हुई है। जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो यहाँ पर इसके अंदर जो है अभी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं। और से अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा कूड़ा होगा कहीं ना कहीं ये बीमारी का कारण बनते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही 1 माह पहले यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सफाई की और का जिम्मा लिया और साथ साथ जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया कि स्वच्छ भारत की दिशा में जो है काम होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप पूरे आईएसबीटी इस बस अड्डे पर घूमेंगे तो जगह जगह आपको कचरा दिखाई दे देगा, कहीं हल्का कचरा तो कहीं ज़्यादा। कुछ इलाकों में सफाई व्यवस्था भी दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं कहा जा सकता कि जितनी बेहतर जो है होनी चाहिए। कि मुख्यमंत्री जब आईएसबीटी पहुंचते हैं, खुद झाड़ू उठाते हैं, सफाई करते हैं और एक संदेश वो कहीं ना कहीं देने का काम करते हैं कि हमें भी स्वयं जो है ध्यान रखना होगा कि आखिरकार इस तरह से कचरा ना किया जाए। हालांकि जनता की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर 2 पालियों में जिस तरह से जिम्मेदारी लगाई गई है, ड्यूटी पर तैनात की गई है, चाहे वो जो यहाँ पर किस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पाली जो है वो रहती है, उसमें अमन एक नाम का लड़का रहता है, फिर दूसरे पाली में जो है एक लड़का जो है रवि रहता है। वो कहीं ना कहीं तो इनकी जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन ऐसे हो जाते हैं जो यहाँ पर गाड़ी जो है कूड़ा उठा नहीं आती। और अब जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखिए किस तरह से अब जो है यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं। इस सफाई व्यवस्था को जो है संभालने का जिम्मा जो है वो कहीं ना कहीं ले लिया। किस तरह से अब देखिए अब चहल पहल यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ आए तो ये सुनसान था और अब इसको कूड़े को ढकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कूड़ा है वो अगर यहाँ से समय से उठाया जाए और उस पर जो है ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हो सकती हैं। लेकिन उठान समय से ना होना, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं, उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? गाड़ी चलाते हैं।
आपको नहीं लगता कि इतना कूड़ा यहाँ पर है और इससे जो है कहीं ना कहीं गंदगी के साथ साथ जो है बीमारी भी जो है बनेगी, पनपेगी और उससे कहीं ना कहीं आप ही लोग जो है संक्रमित होंगे? नहीं लगता तो है जी, लेकिन करते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं बंदे भाई, ये तो लगे रहते हैं पूरा दिन यहाँ पर। अगर ये ना लगे हो तो फिर तो ये एचपीटी जाना पूरा ही गंदा हो जाए, तो लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने स्वयं जो है कुछ महीने पहले यहाँ पर खुद झाड़ू उठाई, सफाई की, संदेश दिया, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कई कई इलाकों में जो है कूड़ा करकट जो है फैला हुआ है, मेन रास्ते पर जो है वहाँ पर जो है कूड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि ये समय से निस्तारण होना चाहिए? अब जैसे ही कैमरा दिखा तो भीड़ पूरी हो गई यहाँ पे। जिन्हें नहीं लगता तो है, देखो ऐसा गंदगी से तो बीमारी तो होती है, ठीक है नहीं जी। अब इसका कोई सोल्यूशन यहाँ हो नहीं पाता यहाँ पर। अब जैसे जहाँ पड़ा है बंदे जो यहाँ पर हैं काम करने वाले, ये कर रहे हैं जितना इनसे होता है। इनके ऊपर का जो इनका वो अधिकारी है जो इनका, अब इनसे कराता है नहीं कराता है हमें मालूम नहीं है मेरे से बात। कुछ भाई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अमन है, अमन है। अमन, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बताई जा रही है कि ये डंपिंग यार्ड है। हाँ, तो यहाँ नगर निगम वाले आते हैं, वो डेली हर दूसरे दिन यहाँ आके ले जा लेते हैं इसको। रोजाना क्यों नहीं उठाने दे रहा? सर ये तो फिर नगर निगम वाले ही बता सकते हैं। तो एक्चुअल में हमारा तो ये है कि हमने पूरा एसबीटी कचरा इकट्ठा करवाना है, इधर से वो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर छोटा थोड़े थोड़े कचरे जो है उसके ढेर जो ऐसा है ना, जैसे बस आ रही हैं तो बस झड़ती रहती हैं सर, उसमें हमारे बंदे लगे रहते हैं काम में। अब जाएंगे, जैसे अब जा रहे हैं डब्बा लेके, तो ये सफाई में लगे रहते हैं सुबह लेकिन से। अमन, जब मैं पहुंचा यहाँ पर तो उस वक्त जो है देखा कई इलाकों में कोई सफाई नहीं थी। मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, कैमरा ओपन हुआ तो आप लोग सब एकदम से एक्टिव हो नहीं गया। सर, पूरी फील्ड रहती है तो सर पूरी फील्ड में ही आदमी रहेगा, क्योंकि सबका ही काम बटा हुआ है, क्योंकि आईएसबीटी तो बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन बोरों में कलेक्शन क्यों किया जा रहा है? जब कूड़ा उठान है तो बोरों में कलेक्शन क्यों? बोरे में सर कोई कलेक्शन नहीं है सर, ये तो कूड़ा, ये सिर्फ डंपिंग यार्ड है सर। तो क्यों नहीं उठाया जाता? 2 दिन 3 दिन ऐसे क्यों व्यवस्था की जा रही है? इससे तो बीमारी पनप सकती है। सर नगर निगम वाले आते हैं प्रॉपर उसमें सर, ये जो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी वो नगर निगम वालों की, हमारी है। तो ये डंपिंग यार्ड जैसा कि बताया जा रहा है कि बनाया गया है, और अमन का कहना है कि यहाँ जो निगम के जो कर्मचारी आते हैं, जो कूड़ा उठान करते हैं, वो एक दिन छोड़कर या दूसरे तीसरे दिन यहाँ पहुँचते हैं, इसको उठाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ यही है कि आखिरकार एक ऐसा अंतर्राज्यीय बस अड्डा जहाँ पर जो है तमाम राज्यों के लोग पहुँचते हों, तमाम राज्यों से आने वाले, चाहे सैलानी कहा जाए, पर्यटक के तौर पर, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में लोग आते हैं, और ऐसे में वो जब यहाँ की स्थिति को देखते होंगे तो निश्चित तौर पर एक सवाल जो है उनके मन में भी, जहन में खड़ा होता होगा कि सफाई व्यवस्था को लेकर जब तस्वीरें सामने आती हैं कि मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर झाड़ू उठाते हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं, तो फिर ऐसे में नगर निगम की लाचार व्यवस्था क्यों कि आखिरकार प्रतिदिन यहाँ से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ जो है नगर निगम से भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर समझा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केशवानंद गौड़ी जी, आप क्या देखते हैं यहाँ पे? मैं आईएसबीटी का पूरा हाउसकीपिंग से लेकर सिक्योरिटी वगैरह पूरा देखता हूँ। हाँ, तो सर यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि कई इलाकों में अभी भी थोड़ा थोड़ा कूड़ा देखने को मिला, मेन गेट पर कूड़ा देखने को मिल जाता है, और डंपिंग जो यार्ड बनाया गया है वहाँ से कूड़ा उठान समय समय पर नहीं हो रहा। 2 से 3 दिन का गैप जो है वो आ रहा है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में रात भर का जो बसों का कूड़ा होता है, यात्रियों का कूड़ा होता है, डस्टबिन भरे हुए होते हैं, तो ये डंपिंग एरिया यहाँ पे इकट्ठा होता है। नगर निगम की गाड़ी एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तो वो उसको उठा करके उस समय हम साफ कर देते हैं। अब ये पूरी रात का कूड़ा है। लेकिन अब 1 बजने को हुआ है, लेकिन अब तक गाड़ी नहीं आई। एक दिन छोड़कर गाड़ी आ रही है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रतिदिन इसको उठाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? इसके बारे में हमने बताया था डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने बोला था भेजेंगे हम डेली। आपको लगता है यहाँ पर खड़े होकर इतनी दुर्गंध आ रही है, तो ऐसे में क्या, किस तरह का संदेश यहाँ पर बाहर से आने वाले राज्यों के जो लोग हैं उनको मिलता होगा? नहीं, ये तो कबर्ड में रहता है, ऐसा नहीं कि सवारी इधर कोई भी नहीं आता है। सवारी मैक्सिमम खुला हुआ है, तस्वीरें दिख रही हैं सर। हाँ, दिख रही हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन रात भर का कूड़ा है, गाड़ियाँ झाड़ती हैं। अभी भी आप थोड़ी देर अगर देखेंगे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, तो सवारी इधर उधर फेंक देते कूड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री आते हैं, वो इतना बड़ा संदेश देते हैं, उसके बाद नहीं, जो है कूड़ा जगह जगह पर अभी आप मिलना। राउंड मारेंगे तो कहीं आपको कूड़ा नजर नहीं आएगा, कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। लेकिन डंपिंग एरिया यहाँ पर तो डालना ही पड़ेगा ना, उसके बाद नगर निगम का गाड़ी तो सर जब तक वो गाड़ी नहीं आती कवर अप तो किया जा सकता है, क्योंकि खड़ा होना है, क्योंकि कवर रहता है। संक्रमण जो फैल सकता है। नहीं, कबड़ रहता है, अभी कबड़ रहता है। अभी देखो, अभी ला रहे हैं, अभी इधर उधर से ला रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन सब मैं जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही थी, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, ना ढका हुआ था, ना उस तस्वीरें बयां कर रही थी। ये और तो अब फील्ड जब में मैं है। यहाँ कैमरा ऑन हुआ तो तमाम लोग आ गए हैं जो नहीं, बातचीत। ये फील्ड में थे ना, फील्ड में काम कर रहे थे। अब उधर से लाएंगे, कूड़ा इकट्ठा करेंगे, फिर तब कबड़ करेंगे। अभी तो शाम तक
आता रहता आपकी ओर से लिखा गया इसके लिए पत्र कि रोजाना यहाँ से डंपिंग जो उनसे उठाना चाहिए कूड़ा। हाँ, बताया हुआ है हमने। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उठान समय पर नहीं हो पा रहा रोजाना? एक्चुअल में उनका कहना ये है कि हमारा गाड़ी भी भर जाता है, उनके पास लोड ज़्यादा रहता है। उनका कहना भी ये है कि गाड़ी भर जाता है, जगह नहीं रहती है, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं बोलते हैं। ये नगर निगम का कहना है, और ड्राइवर का, जो लोग कूड़ा उठाने के लिए आते हैं। तो बाकी देखिए आपने तो पहले से देख लिया होगा। देखिए जो कहीं ना कहीं नगर निगम है उस पर कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर एक दिन छोड़ कर आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसको ढक दिया जाता है, लेकिन तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जो है खुले में यहाँ पर जो है यार्ड बनाया गया है, इसको ढका नहीं गया। कवर अप होता तो शायद दुर्गंध ना आती, शायद संक्रमण का खतरा कम होता। जो यहाँ पर जो है जानवर से वो कुत्ता ही क्यों ना हो, वो जो यहाँ पर जगह घूम रहा है। उसके अलावा कई तस्वीरें ऐसी हैं जो दिख रही हैं, और निश्चित तौर पर अब यहाँ पर जो टीम एक्टिवेट हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की तस्वीरें हैं और रोज़ाना क्या कुछ हालात यहाँ रहते होंगे। और स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने संदेश दिया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कि एक महीना बाद जब यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने हम लोग पहुँचे तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है उलट दिशा में दिखाई पड़ रही हैं। और अब देखना ये है कि आखिरकार इस पर कब तक काम होता है, यहाँ डंपिंग जोन से रोजाना कूड़ा कब तक उठता है और कब तक इस तरह के निस्तारण होता है, ताकि आने वाले अंतर राज्य इस बस अड्डे पर अन्य राज्यों से आने वाले सैलानी जो है या लोग हैं उनको इस तरह का संदेश ना मिले कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था लचर व्यवस्था में दिखाई दे रही है। देहरादून आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था के लिए 2 पालियों में ड्यूटी लगाई जाती है, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। जिम्मेदारी तय है, कर्मचारी तैनात है, लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कैमरा देखकर कर्मचारी सक्रिय हो गए। सुपरवाइजर ने तत्काल सफाई शुरू करवाई। ऐसे ये सवाल और गहरा जाता है कि क्या निगरानी नियमित है या सिर्फ कैमरे के सामने ही सक्रियता दिखाई जाती है। एचएनएन के यहाँ पहुँचने के बाद जब टीम यहाँ पहुँची तो तस्वीरें कुछ और थी और अब टीम एक्टिवेट नज़र आने लगी है। और देखिए अब जो कूड़ा कलेक्शन है वो अब शुरू हो चुका है। इससे पहले जब यहाँ पहुँचे तो तस्वीरें कुछ और थी और आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है कूड़ा करकट जो है वो फैला हुआ है। और उस दौरान जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कहीं भी कर्मचारी सफाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर ये एक्टिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अब जो बसों के किनारे, बसों के नीचे, बसों के आसपास जो कूड़ा है वो उसको जो है अब कलेक्ट किया जा रहा है डंपिंग यार्ड के लिए, जहाँ पर डंपिंग यार्ड जो है वो बनाया गया है। और आप देखेंगे चाहे बस की जहाँ पर बस रुकी हुई है उस जगह पर आप देखें तो जगह जगह आपको जो है जो रैपर्स हैं, चाहे वो पैकेट्स जो आप देख सकते हैं कि चिप्स के हैं, जो है बिस्किट्स के हैं, या फिर ये कहा जाए कि फल्स है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जो रैपर हैं यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है उस तरीके से नहीं की जा रही है जिस तरीके से होना चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि बस जब यहाँ आती है तो वो अपने जो अंदर कूड़ा करकट होता है उसको वहीं के वहीं नीचे गिरा दिया जाता है, जिसको फिर ये कलेक्शन करते हैं, उठाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो कहीं भी ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही थी जिसको देख कर कहा जा सके कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम जो काम हैं वो किए जा रहे हों। लेकिन आप देखेंगे तो जगह जगह आपको पानी की बोतल, रेफर और कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो है सफाई व्यवस्था को ऊपर सवाल खड़े करती हैं कि सफाई कितनी बेहतर यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम अगर जिधर भी आप नज़र उठाकर देखेंगे उधर कहीं ना कहीं आपको इस तरह की व्यवस्था है। हालांकि अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हद तक जो है सफाई व्यवस्था दिखी है और वहाँ पर जो है साफ़ सफाई जो है उसमें बदलाव देखने को मिला है। लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री ने इन चीज़ों को लेकर निर्देश दिए थे कि किस तरह से यहाँ पर सफाई व्यवस्था करनी है, आने वाले यात्रियों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएँ करनी है, वो जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल आज भी जो है वो खड़ा हो रहा है। और आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो है दिखाई पड़ेगा व्यवस्थाएं और किस तरह की हैं, उस पर खुद सवाल या निशान जो है ये तस्वीरें खड़ा कर रही हैं। और वहाँ पर क्या स्थिति है आप ये देख सकते हैं कि जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे कैमरे जिधर भी दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं चाहे पानी की बोतल हो, चाहे फिर रेफर हो, चाहे फिर कूड़ा करकट हो या फिर पान की पीक हो, ये जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगी। और निश्चित तौर पर जो है यही वो सवाल थे जिनको लेकर के जब औचक निरीक्षण यहाँ पर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सफाई व्यवस्था को लेकर एक कड़ा संदेश दिया था, निर्देश दिए थे। और ये कहा गया था कि जो निगम के कर्मचारी हैं जहाँ यहाँ पर तैनात हैं वो सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखें, क्योंकि अंतर्राज्यीय बस अड्डा पर जो है तमाम बाहर से लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पर सफाई जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो फैला कूड़ा है वो सवाल निशान खड़ा कर रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर। और उस समय जब 2 पालियों में यहाँ पर जिम्मेदारी लगाई गई हो, कर्मचारी लगाए गए हों, और ये आप
देख सकते हैं ये हालात जो हैं कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको ये जो है पैकेट जो है ये भी दिखाई पड़ेंगे। और इसके अलावा जो शराब का पैकेट है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जो है माल्टा जो शराब का रेफर है वो भी यहाँ पर पड़ा है, यानी कि यहीं बैठकर जो है शराब भी पी जा रही होगी। ये तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि जो सफाई व्यवस्था की बात की जा रही है कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जो पाली में ड्यूटी लगी है उसमें सफाई बेहतर की जा रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 1 बजे का समय है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। 2 बजे के बाद फिर पाली चेंज होगी, फिर दूसरे कर्मचारी आएंगे, वो सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। लेकिन तस्वीरें कितनी बदलती हैं ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे भले ही मुख्यमंत्री स्पष्ट निर्देश दें, लेकिन उनको हवाबाई करने में यहाँ पर कर्मचारी कोई कोर कसर छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जिधर आप देखेंगे कैमरे की नज़र जाएगी उधर कूड़ा करकट आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर कुछ हद तक जो है काम किया गया है, लेकिन दूसरी कई ऐसी जगह है जहाँ पर कूड़ा करकट फैला हुआ है, सवाल निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। और ये तब है जब मुख्यमंत्री लगातार सफाई को लेकर निर्देश दे रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर खुद इस देश के प्रधानमंत्री एक मुहिम चलाए हुए हैं। जिम्मेदारी न केवल कर्मचारियों की है बल्कि जनता की भी है कि वो ऐसे खुले में कूड़ा ना डालें। उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो है कूड़ा उसमें डाला जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि अगर नागरिक इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको अवेयरनेस भी किया जाए और उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। अब यहाँ के प्लेटफॉर्म्स पर कितनी साफ सफाई है उसको लेकर बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ औचक निरीक्षण किया था, खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और साफ कहा था कि आईएसबीटी उत्तराखंड की छवि है। लेकिन आज की स्थिति उन निर्देशों के असर पर प्रश्न चिन्ह है। आईएसबीटी प्रशासन का कहना है कि नगर निगम को रोजाना कूड़ा उठाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन के बाद कूड़ा उठाया जाता है। ऐसे में बदबू फैलती है और संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। सवाल यह है कि आखिर समन्वय की कमी का खामियाजा कौन भुगतेगा। और इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इस यहाँ पर अगर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वास्तव में जो है यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में जो है तस्वीरें उलट आई, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पर जो है आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर जो है काम किया गया है। लेकिन ये काम जो है निरंतर जारी रहे, इसके अलावा आसपास के इलाकों पर सफाई व्यवस्था पर काम हो, निश्चित तौर पर तब जो है इसको बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है इस पर कहते नज़र आते हैं कि जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें अभी आपने कुछ देर पहले देखी वो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है सवाल निशान खड़ा कर रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हद तक जो है सफाई व्यवस्था पर जो है काम होता हुआ जो है नज़र आ रहा है। आप देखेंगे दूर तक जहाँ भी आप इस कैमरे से जो वीडियो आप देख पा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर सफाई व्यवस्था यहाँ पर हुई है। लेकिन जहाँ पर बस रुकती हैं वहाँ उसके पीछे की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कहीं शराब के पैकेट्स पड़े हैं, कहीं पानी की बोतल है, तो कहीं रेफर्स पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो है एक सवाल निशान खड़ा करते हैं कि जब मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, निर्देश देते हैं, उसके बाद कुछ महीने के बाद तस्वीरें फिर वही पुरानी दौर पर लौट पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं जब पुरानी पटरी पर वो तस्वीरें लौटती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल निशान खड़ा होना लाजमी है कि एक प्रदेश के मुखिया स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई का संदेश देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है स्वच्छता अभियान के लेकर के जो है लगातार कहते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर जो है तस्वीरें इस तरह की आती है तो निश्चित तौर पर कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिरकार किस तरह के हालात रहे हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। कहीं सफाई व्यवस्था की गई है तो कहीं पर जो है रेफर्स पर जो मिल रहे हैं, कहीं जंपिंग जोन जो है वहाँ पर बनाया गया तो कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है, उसको ढका नहीं गया है। और कहीं ना कहीं आरोप जो है वो ये है कि नगर निगम यहाँ पर कूड़ा उठान समय से नहीं करता है, तो कई बार उनकी ओर से कहा भी गया है। लेकिन तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जब कैमरा सामने आया, कैमरे को देखा और उसके बाद जो है तमाम जो कर्मचारी थे वो एक्टिव हुए, जगह जगह पर जो है कूड़ा उठान किया गया, सफाई व्यवस्था जो है सुचारू रूप से शुरू की गई।
देखिए, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हर क्षेत्र, हर जिले का दौरे पे दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद डायरेक्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने ISBT में भी दौरा किया था और उसमें ये कहा था स्पष्ट तौर पर कि यहाँ पर हमारे बाहर से पर्यटक आते हैं, बस अड्डा है हमारे यहाँ पर, इसको स्वच्छ रखना चाहिए। तो उसी क्रम में उस पर स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है, कोई बारीकी रह जा रही, तो उसको भी लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संजीदा और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया जा चुका है कि हमारा ये जो स्वच्छ भारत मिशन चला आ रहा है उसको बरकरार रखना है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश भर में निरीक्षण कर रहे हैं और स्वच्छता को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे भी दूर करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन सहभागिता से सुधार जारी है। वहीं विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि ISBT राजधानी की पहचान है। 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज फिर वही हालात है। जगह जगह कूड़े के ढेर और बदहाल व्यवस्था सरकार के दावों की पोल खोल रही है। देखिए, देहरादून का ISBT राजधानी का ISBT है और उसमें जब कोई यात्री देश से, विदेश से, दूसरे प्रदेशों से जब उतरता है तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि पूरे शहर का हालत क्या होगा, पूरे राज्य का हालत क्या होगा, पूरे शहर की सड़कों का, राज्यों की सड़कों का, उसकी हालत का अंदाज़ा ISBT की शक्ल सूरत दे करके लगाया जा सकता है। 1.5 महीना पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ISBT पहुँचे, हाथ में झाड़ू लेकर के पूरा जो होता है फोटो सेशन वो किया गया। लेकिन आज 1.5 महीने बाद अगर आप जाकर के देखें, दोबारा से ISBT उसी बदतर हालत में पहुंच गया है। जगह जगह गंदगी, जगह जगह कूड़े के ढेर, जो वहाँ पर डंपिंग जोन बना रखा है। 3-3, 4-4 दिन तक वहाँ पर कूड़ा सफाई नहीं होती। ISBT सिर्फ एक बस अड्डा नहीं, ये उत्तराखंड की पहली छवि है। बाहर से आने वाला हर पर्यटक, हर यात्री सबसे पहले यहीं उतरता है। ऐसे में अगर स्वागत गंदगी से हो तो संदेश क्या जाएगा? सवाल साफ है, क्या इस बार हालात सच में बदलेंगे या फिर निरीक्षण और निर्देश कागजों तक ही सीमित रहेंगे? राजधानी के प्रवेश द्वार की ये तस्वीर कई सवाल छोड़ जाती है। जिम्मेदारी तय होगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन हिजबत के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।